मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और एग्जाम की तैयारियां आपकी बेहतर चल रही होंगी। अब मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं बेटा कि एग्जाम को जब एक वीक बचता है ना, ठीक है, जैसे आज से हम देखें तो हार्डली जो है आपके पास एक वीक का समय है। और इस एक वीक में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, आप सबसे बड़ा जो आपके सामने जो ऑब्स्टिकल आता ही आता है कि साल भर तो हम इतना सारा पढ़े, इतने सारे हमारे नोट्स थे, इतने सारे हमारे डीपीएस थे, इतने सारे हमारे टेस्ट पेपर थे, इतना सारा हमने जो है कंटेंट इकट्ठा किया, की नोट सब कुछ हमारे पास में है। अब क्या करें आखिरी के 8 दिन में? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक अजीब सा डिप्रेशन जो है वो आपके ऊपर हावी होने लगता है। ठीक है, और वो बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम बेटा जो है वो एकदम नॉर्मल फिनोमिना है। रात को थोड़ा नींद सोचते हैं हम कि जल्दी सोएंगे आज और रात को जल्दी उठेंगे, लेकिन रात को जब सोने जाते हैं तो देर तक नींद नहीं आती है और सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाते हैं। और उसके बाद दिन भर जो है वो ऐसा लगता है, लिथार्जिक लगता रहता है, बड़ा मन खाली और अजीब सा एहसास होता है। यदि ये सब आपको हो रहा है मतलब आप नॉर्मल हैं, और नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है बॉस। ठीक है, तो चिंता मत करो बेटा, अभी कुछ कदम और के यही तो वो मंजिल है जिसके लिए हम लगातार चल रहे थे, वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अब जब सामने मंजिल है तो पूरा दम लगा दीजिए, जस्ट बिहेव लाइक ए मशीन, एक मशीन के समान व्यवहार कीजिए। और मशीन के पास में सेंटीमेंट्स नहीं होते हैं, टास्क होता है उसके पास में। और मेरे कमांडोज आखिरी के 7 दिन जो है वो बिल्कुल मशीन के समान व्यवहार करेंगे और दे हैव टू परफॉर्म देयर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन की। और आप करेंगे, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेटा ये लास्ट मोमेंट है, यानी अंतिम जो है वो लड़ाई के अंतिम क्षण है। यहां पर हार गए ना तो उसकी कीमत है 1 साल। क्या कीमत है बेटा उसकी? 1 साल के अपनी जिंदगी का 1 साल वही किताबें, वही टेबल, वही मैं, वही सब कुछ के सबका सब वैसा ही रह जाएगा। और आप निकल गए तो आपकी जो टेबल बेंच जहां बैठकर अभी आप पढ़ते हैं ना वो बदल चुकी होगी। आप मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के अंदर होंगे, आप जो है वो मेडिकल कॉलेज के क्लासरूम में बैठे होंगे, आप जो है वहां पर सीख रहे होंगे और आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका होगा। दिस इज ऑल अबाउट चेंज अवर स्टोरी, टू चेंज अवर स्टोरी, अपनी कहानी को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी बेटा। और यही वो 7 दिन है जब जो है जान फूंक दीजिए, फोड़ दीजिए। इसका मतलब कितना पढ़ ले, क्या किताबों के ढेर में घुस जाए और सोने लगे? नहीं। नाउ द टाइम इज टू फॉर क्विक रिवीजन। डोंट वेस्ट टाइम ऑन न्यू थिंग्स, डोंट वेस्ट टाइम ऑन दी सॉल्विंग so many complicated MCQs। क्या अब आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप क्योंकि देखिए कोई भी एग्जामिनेशन होता है, अभी आईआईटी का पेपर भी होता, आपने देखा कि जो है 90% तक क्वेश्चन जो है वो जनरल मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं। 10% क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है और उसके लिए हमने साल भर तैयारी किया है। तो आखिरी का समय उन 10% पर फोकस करने की बजाय 90-95% जो जनरलाइज क्वेश्चन है, जो मीडियम लेवल क्वेश्चन है, उन पर फोकस करने का होता है। क्विक रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अभी आपको बायोलॉजी में तो की नोट्स पढ़ डालने, सारे की नोट्स पढ़ डालिए आप, जितने की नोट्स आपके पास में है सारे की नोट्स को पढ़ डालिए आप। ठीक है, की नोट्स में इंपॉर्टेंट एग्जाम वाले पॉइंट दे रखे उनको पढ़ डालिए आप। ठीक है, और यदि आप एमसीक्यू लगाना चाहते हैं ना तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एग्जाम्पलर के एमसीक्यू वो देखिए, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के एमसीक्यू वो देखिए आप। अब नए क्वेश्चंस लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी यदि हम बायोमेंटर से पूछे कि हमने साल भर क्या किया तो हमने हजारों की संख्या में क्वेश्चन लगाए हुए हैं। आप जोड़ेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा। अकेले बायोलॉजी में 16,000 से ऊपर क्वेश्चन हमने लगाए हुए हैं, सब मिला लेंगे 16-17,000 क्वेश्चन बायोलॉजी अकेले के अंदर है। हमारा डेटाबेस हमारे पास है जो हमको दिखाई पड़ता है। हमारे साथ मुसीबत ये हो गई थी कि हमें नया क्वेश्चन कहां से लाए, तो बना के इस बुक से ढूंढा, उस बुक से ढूंढ के 2500 किताबें खंगाल डाले, तब जाके आपको क्वेश्चन दिए।
फिर आपको कुछ क्वेश्चन एनटीए ने मॉक टेस्ट के थ्रू भी प्रोवाइड किया आपको के कई क्वेश्चन में आंसर करने करेक्शन की गुंजाइश थी उसमें भी, लेकिन ओवरऑल कई बच्चों का बोल रहा है सर क्या वैसा ही पेपर आएगा, अरे देख लो ना आईआईटी में वैसा कहाँ है। तो एक्चुअली में पेपर वो आएगा जैसा चला आ रहा है ट्रेंड उसके अकॉर्डिंग आएगा, इससे चिंता मत कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को लास्ट मोमेंट पे बूस्ट रखिए। यही तो वो वक्त है बेटा जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे। ये मोटिवेशनल सेशन नहीं है, क्लास है, क्लास के पहले बात कर रहा हूं आपसे। मुझे मालूम है कि ये जो आखिरी की क्लास होती है ना, यही क्लास जो है वो सबसे भारी क्लासेस होती है। आप मुझे मालूम है आप जो है वो आपने सब पढ़ा हुआ है, आप उसके लिए नहीं आए। आप अभी आप आए हुए हैं केवल ऊर्जा को फूंकवाने के लिए कि भाई कोई हमें फूंक दे तो हमारे जैसे आप चिंगारी होती ना, कभी देखा आपने चूल्हा होता है चिंगारी होती है उसमें फूंक लगाओ फूंक लगाओ फूंक लगाओ तो झप से आग लग जाती है, वैसे ही आप है। तो मैंने फूंक दिया आपको 7 दिन मशीन, डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, नहीं हो पा रहा है क्या होगा मेरा, अरे सब छोड़ो ना, जो होगा देखेंगे। अभी 7 दिन मशीन के समान व्यवहार करते हैं बेटा, ठीक है ना। यानी अपना टास्क ये कि पढ़ना सोना खाने के अलावा कोई काम नहीं है। अभी अगले 5-6 दिन हम जो है वो केवल फोकस करते हैं, एकदम फोकस कि एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन करेंगे, की नोट्स का रिवीजन करेंगे और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें नहीं सुनेंगे और अभी जहां जरूरत पड़ेगी वहीं YouTube का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज बिल्कुल भी डिबेट करने वाली न्यूज की और एसओपी फेल हो गई, अरे क्या फर्क पड़ता है। अभी आप तैयार हो गए ना। अब कई बच्चे बोलते सर एसओपी फोटो भेजे मेरे को बहुत होते हैं। क्या देखा मैंने, सेंटर के बाहर हम जैसे बुद्धिमान लोग भीड़ लाके खड़े हुए हैं, सेंटर के अंदर तो व्यवस्था करके रखे हैं वो लोग। तो भाई मैं क्या बोलता हूं, मैं कहता हूं कि हम यदि सारे नागरिक डिसाइड कर लेना कि नहीं साहब हम तो इतनी भीड़ नहीं लगाएंगे, हम तो 6-5 फीट का अंतर रखेंगे आपस में के, चाहे यहां से लंबी लाइन वहां तक चली जाए। आपको ध्यान रखना है इसका, जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ाइए लोगों को ताकि ये भीड़ क्लियर हो। आपको एयरपोर्ट पे फॉलो हो रहा है सब, वो डिस्टेंस मेंटेन रखे हुए हैं, लोग समझदार हैं, मेंटेन करते हैं। यहाँ पे क्या है, लोग चिन पे मास्क लाके भीड़ में घुसे चले जा रहे हैं। तो भैया हमको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा अपना बेटा। मैं कह रहा हूं आपसे, कोई दूसरा आदमी आपकी हेल्प के लिए नहीं आएगा। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, है ना। तो ये चुनौती है, ये युद्ध है और इस वॉर में मेरा कमांडो जीत कर आएगा, सबसे ऊपर झंडा गाड़ के आएगा बेटा। बहुत उम्मीदें हैं, फोड़ के आना एग्जाम में, चलिए, है ना। अभी जो वक्त है ना लौट कर नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जितना एफर्ट कर सकते हो कर लो कमांडोस, ठीक है ना। मतलब मशीन बन जाइए, मत सोचिए ज्यादा कुछ, मत सोचो सफलता के बारे में, मत सोचो असफलता के बारे में, सोचो कर्म करने का है। जो जिस चीज के लिए हम साल भर मेहनत करते हैं वो वक्त आ गया है और एग्जाम में फोड़ कराएंगे। जो होगा हम अपनी बेस्ट देके आएंगे, अपना ईमानदारी से अपना सब सर्वश्रेष्ठ देने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लिखा है ना गीता में, कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो, ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा, ऑल द बेस्ट।